दो तरह का वचन है, लोगोस और रेमा। पहले हमको वचन की नॉलेज नहीं होती। जब नॉलेज नहीं होती और शैतान परीक्षा करता है, परीक्षा में फंस जाते हैं और उसके बाद हमारे अपने सवाल जवाब दिल में घूमते रहते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। एक देश में एक मीटिंग थी और बहुत बड़ी आंधी तूफान आ गया और बाढ़ आ गई और 3 लड़कियां नदी में कूद गई। कहती पतरस का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है, अगर पतरस चल के गया हम भी चल के जाएंगे। तीनों डूब के मर गई। अगले दिन अखबार में आ गया इनका परमेश्वर कहां गया। जब वहां पास्टर्स की मीटिंग हुई तो बताया गया कि पतरस ने कहा था परमेश्वर अगर तू ही है तो अपने मुंह से मुझे चल के आने की आज्ञा दे। तू मुझे अपने मुंह से कह तो मैं आऊंगा, मैं अपने आप नहीं आऊंगा। और परमेश्वर ने कहा चल तू आ जा। और बाइबल कहती पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। ये उसे बोलते हैं रेमा वचन, जो होता तो बाइबल का ही है लेकिन आपके लिए उस समय आपकी स्पेशल परिस्थिति में जीवित हो जाता है। आमीन। एक व्यक्ति डरा हुआ है बहुत मुसीबतों से, बीमारियों से। जब वो वचन खोलता है, वचन में लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, मैं अपने धर्म में हाथ। उसे लगता है कि ये वचन सिंपल बाइबल का वचन नहीं है, आज प्रभु ने मुझसे बात की। ये रेमा वचन है। रेमा वचन भी शैतान को नहीं हरा सकता। रेमा वचन आपकी उन्नति के लिए है। रेमा वचन आपके आगे बढ़ने के लिए है। रेमा वचन आपके मिरेकल के लिए, आपके चमत्कार के लिए। लेकिन शैतान को हराने के लिए लिखित वचन चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जब शैतान आया और बोला अगर तू परमेश्वर का बेटा है, पहले उसने क्वेश्चन किया कि पहले इसको मैं क्वेश्चन में डाउट में डालूं सबसे पहले, तो इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। तो रेमा वचन परमेश्वर के पास था क्या कि आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं इससे ये रेमा वचन था। लेकिन परमेश्वर ने रेमा वचन का यूज नहीं किया। परमेश्वर ने कहा शैतान लिखा है इंसान अकेली रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। और शैतान ने क्या यूज किया? परमेश्वर की प्रेजेंट परीक्षा जो रोटी थी, वो कार के साथ नहीं उस समय आया, वो रोटी के साथ आया। उसको मालूम था कि अब यीशु मसीह को रोटी चाहिए इस टाइम। तो शैतान को मालूम है आपको क्या चाहिए। उसको मालूम है पंजाबी में कि कुंडी किथे फंसी, उसे मालूम है कहां नस दबानी, उसे मालूम है कहां ये किथे पुड़केगा, ये किथे शांत, उन्हें सब पता उसे मालूम है। और जो व्यक्ति लिखा हुआ वचन पढ़ते हैं और दिल में संभाल के रखते हैं वही चल पाते हैं मसीह में। इतना इंपॉर्टेंट है रिटन वर्ड को पढ़ना और उसको दिल में दिमाग में समा के रखना। मैं वो कह रहा हूं आप 1,00,000 मिरेकल देखो, फिर भी अगर रिटन वर्ड आप नहीं पढ़ते और ये आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, आपकी जिंदगी तभी भी सूखी हुई होगी। वो परमेश्वर, हम तो उस परमेश्वर पे बिलीव कर रहे हैं जिसने लंगड़ों को चलाया। वो परमेश्वर जिसने खुद लंगड़ों को चलाया, खुद आंखें दी, उसको शैतान कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो। जिसने मिरेकल सुने, मिरेकल देखे, आकाशवाणी सुनी, बपतिस्मा लिया और बहुत से काम हुए, शैतान आया, सब कुछ आंखों के सामने चल रहे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को मालूम था रिटन वर्ड की वैल्यू कितनी ज्यादा है। ये वही रिटन वर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप अपने वाचा के स्थान पे, अपने वायदे के स्थान पे, अपने परमेश्वर के उस वायदे पे जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके साथ किया, आपको अनाकवंशी, आपको बड़े जायंट्स, आपको बड़ी मुसीबतें आपका सामना करते हुए मिलेंगी, ताकि आप वहां ना पहुंच सके जहां एंड प्रोडक्ट, जहां ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं। वो कोशिश करेगा, आपको दिखाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपने परमेश्वर पे भरोसा किया, जितना शैतान लंबा और चौड़ा दिख रहा है उतनी जल्दी मर जाएगा। ये मेरी बात नोट रखना, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। जितना बड़ा वो आपको दिख रहा है उतनी जल्दी टूट जाएगा, उतनी ही जल्दी ढह जाएगा वो। और ढह जाए वो सारी शैतानी चीजें आपकी लाइफ में, सारे अल्टर, सारी वृद्धियां शैतानी, सारी बीमारियां, सारे कमजोरियां यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। ऊंचा
हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।